दिख रहा है ना? तो चलो लॉगिन करते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, एक्स पाथ की, तो ये देखते हैं कौन कौन से एक्स पाथ हम लोग देखें। हाँ, तो एक्स पाथ का ये तो सब जानते हैं, बहुत दिन से आप यूज कर रहे हो। क्या एक तो इसका आप क्या जानते हो, बेसिक सिंटैक्स, जो बड़ा सिंपल सा था, है ना? इसके बाद तुम जानते थे एक्स पाथ विथ इंडेक्सिंग, जानते थे, दो चीज। फिर आपको बताया गया एक्स पाथ विथ इनर टेक्स्ट, या लिख देते हैं एक्स पाथ विथ, लिख देते हैं टेक्स्ट फंक्शन। याद रखना, टेक्स्ट कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए इसके पहले @ कभी भी लगता नहीं है। 3 देखा। और फिर इसी में आपने देखा एक्स पाथ विथ कंटेन्स। ये भी बड़े काम का, क्योंकि कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि जिसका एक्स पाथ निकालना है उसमें से कुछ वर्ड बार बार क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे, और कुछ वर्ड क्या होंगे, फिक्स होंगे। वहीं आप यूज करेंगे किसका, कंटेन्स का। जैसे कई एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में बताए थे ना, जैसे आपको ये दिखाए थे कि मान लो आपको इसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, जो यहाँ लिखा हुआ है शोइंग रिकॉर्ड्स 1-20 ऑफ 63। आपको यहाँ पता है ये 1-20 कल को बदल सकता है, कल को 1-30 हो सकता है, 1-10 हो सकता है। ये जो ऑफ 63 है, क्योंकि यहाँ 63 रिकॉर्ड से इसलिए 63 लिखा आ रहा है, कल को 2 रिकॉर्ड और बढ़ जाएंगे तो क्या आएगा, 65 लिखा हुआ आएगा। सब कुछ बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन इतना वर्ड चेंज नहीं। अब इसका एक्स पाथ कैसे बनाएं, पहले देखेंगे। राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। दिख रहा है ना? तो इसी की बात हो रही है ना ये। अब ये देखो, एलिमेंट देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बड़ा कर देते हैं थोड़ा और। अब देखो, टैग क्या है, टीडी है, विड्थ क्या है 25%, क्लास क्या है स्मॉल, नाउ रैप एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है इसीलिए खाली दिख रहा है। एलाइन एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू क्या है, लेफ्ट है। अब इसमें क्या यूज करें, तुम देखो ध्यान से। जो विड्थ है इस पे, ये जो अगर कहीं लेंथ विड्थ ये सब रहे, इनको यूज मत करना, क्योंकि ये चीजें क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। दूसरी चीज क्या बची, क्लास की वैल्यू क्या है स्मॉल। जरा ये देखते हैं टाइप क्या है, टीडी क्लास है स्मॉल, तो देंगे /TD @class इक्वल टू, और क्या लिखेंगे स्मॉल, लेकिन क्या आ रहा है 1/24। पेज पे 24 ऐसे एलिमेंट है जिनकी क्लास क्या है, स्मॉल है, मतलब ये भी एट्रीब्यूट यूज करने लायक नहीं है। फिर देखेंगे जरा, फिर ध्यान से देखेंगे तो भाई देखो क्लास भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये अलाइन लेफ्ट, ये भी बड़ी कॉमन चीज है, बहुतों का अलाइन लेफ्ट राइट होगा, ये भी कई लोगों से क्या करेगा, मैच करेगा। ले दे के हमें एक चीज पे थोड़ा दिख रहा है क्या, इसका इनर टेक्स्ट, कि इसका इनर टेक्स्ट यूज किया जाए। इनर टेक्स्ट यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कैसे करते हैं इनर टेक्स्ट यूज, टीडी, और फिर क्या लिखते हैं, @ नहीं लगाते ना, सीधे लिखते हैं क्या, टेक्स्ट इक्वल टू, और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी क्या आ रहा है 0/0। पहले अपना एक्स पाथ जो बनाए हो लिख के तो देखो तुम एक चीज देख रहे होगे, यहाँ टेक्स्ट एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसमें ये सब फालतू चीज भी तो आ रही है। देखो यहीं से, अच्छे यहीं से कॉपी पेस्ट करके देखो तुम, जो तुमको दिखा, कहाँ दिखा, ये देखो, इसी को देखो, ये जो टेक्स्ट की वैल्यू कॉपी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉपी देख रहे हो कितना बड़ा है, हाँ है ना। तो बहुत से क्या है, स्पेस पहले हैं, पहले अक्षर के पहले, और बहुत से स्पेस है कहाँ, आखिरी अक्षर के बाद। तो ऐसी जगह ही सबसे अच्छी कैंडिडेट होती है किसके लिए, कंटेन्स यूज करने के लिए। लेकिन यहाँ एक बात और देखो, यहाँ तुमको एक चीज और देखने को मिल रही है कि
यहाँ पे जो 1 डैश क्या है 20 ऑफ 63 है, उनको ये भी पता है कि यार ये सब चीज भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। क्या नहीं चेंज होगा वो यही कि क्या शोइंग रिकॉर्ड्स, यही एक ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होगी। तो मेरे भाई एक काम करो, ये सब फालतू का सब कुछ छोड़ो, ये फालतू की किसी स्पेस की जरूरत नहीं है। एक मिनट अब, लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाओगे, कैसे बनाते हो याद है? पहले लिखते हैं क्या कंटेन्स, फिर लगाते हैं एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एट्रीब्यूट का नाम। हम एट्रीब्यूट नहीं, हम क्या यूज कर रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन, तो टेक्स्ट और ब्रैकेट, और बस बराबर की जगह क्या लगाना है कॉमा। ये एक्सपाथ जरा ट्राई मारते हैं। वन ऑफ टू, चलो कम से कम 2 है पेज पे, लेकिन 1 ऑफ 2 तो आया। क्यों आ रहा है 1 ऑफ 2? देखो एक ऊपर है और आई थिंक एक क्या होगा नीचे, इसलिए आ रहे हैं। पहले पे काम करना होगा, तुम्हें बताया गया है। अगर पहले पे काम करना है तो बस यही एक्सपाथ काम करेगा, क्योंकि हमने बताया है जब एक्सपाथ आपका एक से ज्यादा आइटम से मैच करता है तो काम किस पे करता है, फर्स्ट वाले पे। और अगर दूसरे पे काम करना है तो आपको इंडेक्सिंग का रूल बताया गया है। क्या करिए, पूरे एक्सपाथ को किसके अंदर रख दीजिए, ब्रैकेट के, और उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर रख दीजिए क्या 2। नहीं कुछ लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या है 1 पहले पे काम करेगा, और 2 लिखोगे तो किस पे काम करेगा, दूसरे पे। देखो ये थोड़ी कंफ्यूजन हम लोग को होती है अक्सर। तुम देखो अभी हम लोग यूज किए थे ना क्या, फ्रेम यूज किए थे क्या यहाँ पे? नहीं, फ्रेम नहीं यूज किए थे ना। अच्छा, लेकिन वो यूज किए थे ना ड्रॉप डाउन, तो वहाँ एक मेथड था ना सेलेक्ट बाय इंडेक्स। तो वहाँ इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती थी, 0 से। पहला सेलेक्ट करना है तो 0, दूसरा है तो 1, तीसरा है तो 2। लेकिन एक्स पाथ में जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से होती है, 1 से। इसलिए पहले पे करना है तो कुछ मत दो, दूसरे पे करना है तो क्या दो 2, तीसरे पे काम करना है तो क्या दो 3। और भी कुछ बताया था? अगर मान लो आखिरी पे काम करना हो तो बताया था शायद, ये बताया था कि नहीं? लास्ट लिखना, लास्ट लिख दोगे तो जैसे 5 है तो 5वें पे काम करेगा, 15 है तो 15वें पे काम करेगा, इस तरह से काम करेगा। चलो एक्स पाथ के ये 4 बेसिक सिंटैक्स है, आप जान गए, ठीक है। और कंटेन्स खूब यूज होगा, याद रखना। अच्छा, लेकिन यार एक ये बताओ, अच्छा ये जरा हमें ये बताओ, मान लो इसी पेज पे, ध्यान से समझना हम क्या बोलने जा रहे हैं। मान लो इसी पेज पे एक जगह और लिखा है, क्या लिखा है मालूम है? एक दिख रहा है, उसका भी टैग मान लो टीडी है, और वहां लिखा हुआ आ रहा है माई शोइंग रिकॉर्ड्स। मान लो इसी पेज पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, माई शोइंग रिकॉर्ड्स। तो बताओ ये तुम्हारा एक्स पाथ उससे मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा? ये वाला करेगा कि नहीं करेगा? सोचो, पेज पे मान लो एक जगह तो ये लिख के आ रहा है शोइंग रिकॉर्ड्स 1-23 ऑफ 63। पेज पे ही एक जगह और लिखा हुआ आ रहा है क्या, माई शोइंग रिकॉर्ड्स। पेज पे एक और लिखा हुआ आ रहा है क्या, योर शोइंग रिकॉर्ड्स। तो बताओ मेरा ये जो एक्स पाथ है कौन सा, ये वाला कंटेन्स वाला जो हम बनाए, तो बताओ क्या ये इन लोगों से भी मैच करेगा? बोलो मैच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वही तो कह रहे हैं, एक एलिमेंट है उसका भी इनर टेक्स्ट क्या है, माई शोइंग रिकॉर्ड्स है। इसी पेज पे जैसे और 2 लोग हैं ना, ऐसे ही पेज पे 2 और मान लो, और दोनों का टेक्स्ट क्या है, एक का है माई शोइंग रिकॉर्ड्स और एक का है योर शोइंग रिकॉर्ड्स, क्या इनर टेक्स्ट। अगर उसका भी इनर टेक्स्ट है तो ये कैसे काम करेगा बताओ? ये तो ऐसे ढूंढेगा ना, ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, टीडी है, और किसके इनर टेक्स्ट में शोइंग रिकॉर्ड्स वर्ड आ रहा है, इसके में शोइंग रिकॉर्ड्स वर्ड आ रहा है। अब इस सिचुएशन में कौन कौन मैच करेगा जानते हो? ये भी मैच, देखो अगर ये तीनों मैच करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि 3 के तीनों के अंदर शोइंग रिकॉर्ड्स वर्ड है कि नहीं है, तो तीनों मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी वजह से इन लोगों ने एक एक्स पाथ और दिया, उसको देखो, उसको क्या बोलते हैं, अगर हम लिखें /TD और यहाँ क्या लिख रहे हैं कंटेन्स में, कंटेन्स की जगह लिखो स्टार्ट्स हाइफन
विथ, और फिर ब्रैकेट के अंदर यही चीज लिखो, टेक्स्ट कॉमा शोइंग रिकॉर्ड्स। तो ये जो एक्स पाथ है वो इससे तो मैच करेगा, लेकिन इन दोनों से मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका नियम क्या, देखो इसका नियम क्या कहता था, ये कहता था कि टेक्स्ट में शोइंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए, चाहे लेफ्ट पहले हो, चाहे बाद में हो, चाहे बीच में हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टेक्स्ट में शोइंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए, लेकिन कहां? शुरू में। तो इसके तो शुरू में है, लेकिन इन दोनों के तो शुरू में नहीं है ना। इन दोनों के शुरू में तो माई वर्ड है, और कौन सा वर्ड है? योर वर्ड है ना। बात समझो, यहाँ पे कंटेन्स का मतलब है कि ये इसमें होना चाहिए, स्टार्ट्स विद का मतलब है इससे ही स्टार्ट होना चाहिए। तो कई बार हम लोग फिर किसका यूज करते हैं? स्टार्ट्स विद। जब कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, कंटेन्स हम जब लगाते हैं, मान लो हमें किसी पे वर्क करना है, उसके शुरू में ही वो वर्ड आ रहा है, हम कंटेन्स लगा दिया तो उससे भी मैच कर रहा है, लेकिन जिसके बीच में आ रहा है उससे भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन अगर हम स्टार्ट्स विथ यूज कर लेंगे तो क्या होगा? ये सिर्फ उसको ढूंढेगा जिसके स्टार्टिंग में शोइंग रिकॉर्ड्स है, जिसके बीच में आएगा, जिसके लास्ट में आएगा, उससे इसे कोई मतलब नहीं होगा। तो ये भी याद रखना, एक्स पाथ भी, कंटेन्स भी क्या है? एक क्या है? फंक्शन। एक्स पाथ विथ क्या? स्टार्ट्स विथ भी क्या है? एक फंक्शन। लेकिन सर इसमें ना जैसे स्पेस भी दिया रहता है तो नहीं लेता है। कौन? यहाँ कंटेंट्स में। वो तो हम पहले, देखो ये हम पहले ही तुम्हें बताए थे, बीच के स्पेस से मत घबराना। नहीं, साइड वाले जो, हाँ वही जो लेफ्ट में रहता है और राइट में रहता है, तो तुम स्पेस हटा दो। जैसे हम देखो क्या किए, इसमें भी तो ढेर सारे स्पेस थे, हम गए लेफ्ट और राइट के सारे स्पेस क्या कर दिए? हटा दिए, और कहा कंटेन्स में कि कंटेन्स का यूज कर लिया। तो मतलब अब ये ढूंढेगा कि उसके अंदर शोइंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए। उसके पहले 4 स्पेस है कि 40 स्पेस है कि कुछ और लिखा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो स्पेस वाले केस में भी इसका बहुत यूज होता है, किसका? कंटेन्स का। तो ये देखिए आपके अब कितने एक्स पाथ के सिंटैक्स हो गए? 5 हो गए कि नहीं हो गए? कितने हो गए? 5। अब ये 5 तरीके से आप एलिमेंट पहचान सकते हैं। चलो आज हम तुम लोगों के, अच्छा कौन सा है? कोई अच्छा बुरा नहीं है, हर चीज डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर। जैसी परिस्थिति वैसा यूज करोगे। अगर कोई अच्छा है और अच्छा, एक अच्छा ही होता, सब खराब ही होते तो सब देते ही नहीं हो। किसी परिस्थिति में ये अच्छा है, किसी परिस्थिति में वो अच्छा है। आपको अपनी कंडीशन पहचाननी है, उसके हिसाब से उसे क्या करना है? यूज करना है। चलो एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं जरा। ये कोड लिखा है भाई, क्या कर रहा है ये कोड? अच्छा, बहुत पूरी कहानी लिखी है इसमें दूर तक। तो एक काम करते हैं, कमेंट नहीं, नई स्क्रिप्ट बनाते हैं। इसमें क्या लिखा है अभी? चलो यही कोड रहा है, ये तो कोड। अब तो नई स्टाइल में हम लोग कोड करने लगे हैं ना, 3 लाइन में नहीं लिखते, लेकिन चलो लिखा हुआ है, इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा अच्छा, हर जगह ये इन्होंने नाम क्या रखा है? VR। इसको सीधा करते हैं कंट्रोल I करके, और ये क्या है? क्रोम ड्राइवर। और ये क्या है? वेरिएबल। नाम VR क्यों रखे? चलो नाम बदल दें, कैसे बताए थे? राइट क्लिक करना और फिर रिफैक्टर, और फिर क्या? रीनेम। और जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे हर जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हटा देते हैं, ये लगा देते हैं। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? और यहाँ बाई डॉट लिंक टेक्स्ट में क्या लिख देते हैं? मान लो इतना चला के देखो क्या।
अच्छा, आप लोग को इफ एल्स तो बताया गया है ना, तो आप लोग खुद यूज भी किए हो वैलिडेशन में, तो उसका तो आइडिया है। ठीक है, अब आओ दूसरी चीज पे। अच्छा ये बताओ, लूप वर्ड का नाम सुने हो? लूप, लूप LOOP। लूप का मतलब होता है कहीं न कहीं क्या, चक्कर। जैसे साइकिल है, साइकिल के पहिए एक लूप में घूमते हैं, मतलब वहीं से स्टार्ट होंगे और वहीं पे क्या होंगे, एंड होंगे। इसी तरह से क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। चलो अच्छा, पहले आओ ये लीड्स पे क्लिक किया कि नहीं। देखो हमें करना क्या है ये समझो, हमें करना ये है, अच्छा पहले ये बताओ, सब छोड़ो ये सब, अगर हमें अपना नाम 10 बार क्या करना है, प्रिंट करना है। एक तो रास्ता ये है कि हम system.out.println क्या करें, 10 बार लिख दें, चला देंगे तो वो 10 बार क्या हो जाएगा। लेकिन हर बार क्या प्रिंट करना है, अपना नाम ही तो प्रिंट करना है हमें ना। तो देखो अगर एक ही काम बार बार करना है तो इसके लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंसेप्ट होता है किसका, लूप का। लूप कैसे लगता है ये देखो, क्या लिखा हमने, फॉर, और फिर क्या लगाया है, ब्रैकेट, और फिर एक कर्ली ब्रैकेट और इंटर मारा। ठीक, लूप कितनी बार चलाना है तुम्हें, कितनी बार चलाना है, मान लो 10 बार, 10 बार चलाना है। तो देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, इंट जानते ही हो नंबर के लिए होता है, i बराबर 1, फिर i इज लेस देन 11, और फिर लिख दिया i बराबर i प्लस 1। अब इसका मतलब समझाते हैं, और यहाँ लिख देते हैं क्या, मान लो यहाँ या लिख देते हैं कुछ भी, या लिख दें अपना नाम प्रिंट कराना है तो लिख दिया क्या हमने, राहुल। तो कितनी, एक ही लाइन तो लिखी है। अच्छा एक नहीं, छोड़ो, क्या लिखा, 101 लिखा ना। अब एक काम करते हैं, जरा यहाँ लगा देते हैं ब्रेक पॉइंट और इसको कर देते हैं डिबग मोड में रन। तो देखो 100 बार राहुल प्रिंट हुआ है। कितनी बार, 100 बार। 100 बार प्रिंट करने के लिए हमें 100 लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी। एक छोटा सा कंसेप्ट है किसका, लूप का। जैसे एक एग्जांपल और बताएं, मान लो तुम्हारे घर पे, मान लो तुम्हारे यहाँ 1000 ईंटें रखी, तुम एक आदमी पकड़ के ले आए, कहे भाई मेरी ईंट उठा दो। अब तुम्हें पता है एक बार में वो कितनी ईंटें उठाता है, मान लो 10। ठीक है, तो तुमने, एक तो रास्ता ये है कि भाई तुम गए घर पे, भाई देखो बैठ गए कुर्सी लगा के, तुम भी उससे कहे 10 ईंट उठा के वहाँ से वहाँ रखो। वो गया 10 ईंट उठाया रखा, फिर तुम उससे बोले 10 और उठाओ वहाँ रखो, फिर उससे बोले 10। हेलो, हाँ, पहले वाला कितने लो? हाँ ठीक है, ले ले। क्या बहुत बड़ा है क्या? वो तो इतना महंगा नहीं था। चल अच्छी जॉन दो। हाँ क्या करें भाई, तो एक रास्ता क्या बताए, एक रास्ता तो ये हम बताए कि हम बैठ गए कुर्सी लगा के और कहे 10 ठो उठाओ, अब 10 ठो उठाओ, अब 10 ठो उठाओ। वो तो दिन भर मजदूरी किया, लेकिन मेरा भी तो टाइम खराब हुआ। मेरा भी क्या हुआ, एक ही कमवा तो उसे बार बार करना था, 10-10 ईंटा लेके जाना था। तो हम उससे बोल भी तो सकते थे, एक काम करो, यही 10-10 ईंट उठाने वाला काम लगातार करते रहो। कब तक, जब मेरा मतलब 1000 ईंटा मेरा खत्म न हो जाए। ऐसा बोल भी तो सकते थे, बोल के चले जा सकते थे। तो अगर हम ये उससे बोल देते कि एक काम करो, इसके 100 चक्कर लगाओ, 10-10 ईंट उठाओ और 100 चक्कर लगाओ, शाम को मिलना, मजदूरी दे देंगे। तो अब क्या होगा बताओ, उस आदमी को दिन भर बैठना पड़ा। एक तो ऐसे कर सकता था, वहीं बैठा रहता, कहता अब 10 उठाओ, अब 10 उठाओ, अब 10 उठाओ। क्या जरूरत है, जो वही काम बार बार करना है
तो कह देता ना कि एक कहता 100 चक्कर लगाओ, कह देता क्या 100 चक्कर लगाओ और क्या करो, सारे ईंट क्या करो, उठा के पहुंचा देना। इसी को बोलते हैं क्या, लूप। जब वही काम बार बार रिपीट करना हो तो बार बार उस काम को करने के बजाय जावा में इसीलिए कंसेप्ट है एक, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, फॉर लूप। तो आप एक फॉर लूप लगाओ और जो काम आपको 10-100 बार, जैसे हम यहाँ ऐसे लिख दें, अगर मान लो अब कितनी चीज प्रिंट हो रही है लूप के अंदर, 3 चीज, राहुल हो रहा है, हाय और हेलो। अभी इसको रन कर दें हम, क्या होगा, हाँ बिल्कुल, देखो जब एक बार लूप चलेगा तो 3 बार प्रिंट होगा, एक बार लूप चलेगा तो कितनी बार प्रिंट होगा, 3 बार, 3 चीज। तो 100 बार लूप चलेगा तो कितनी चीज प्रिंट होगी, 300 चीज। बार बार देखो यही आया होगा, राहुल हाय हेलो, राहुल हाय हेलो, राहुल हाय हेलो, इस तरह से। अच्छा, थोड़ा और अगर कायदे से देखना हो तो एक चीज इसी में और लगा देते हैं, प्रिंट कर देते हैं क्या, ऐसे लगा दिया। अब क्या होगा, रन करो, हाँ अब वही अलग अलग है, वो भी प्रिंट होने लगा। तो हर बार 4 चीज प्रिंट होगी, राहुल, हाय, हेलो और इसके बाद क्या, बराबर। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। तो यही लूप है। अगर वही काम आपको बार बार करना है तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उस बार बार काम करने वाले कोड को आप डाल दो कहाँ, लूप के अंदर, और अपने आप जितनी बार लूप चलेगा अपने आप वो भाई चलेगा। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वो चीज, जैसे 4 चीज प्रिंट करने को बोले हो ना, तो 4 चीज कितनी बार प्रिंट हो रही है, 100 बार। तो बताओ ये, अच्छा ये मेरा एग्जांपल समझ में आया जो हमने बताया ईंट उठाने वाला। अच्छा लेकिन सोचो अगर तुम उससे कहे 100 चक्कर लगाना है और चले गए, और बाद में जब शाम को आए तो तुम देख रहे हो शाम को आने के बाद कि सिर्फ 10 ईंट उठी है या 20 ईंट उठी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हम तो 1000 ईंट उठाने को बोले थे, 100 चक्कर लगाने को बोले थे। हम कहे भाई कहाँ काम क्यों नहीं हुआ, 100 चक्कर नहीं लगाए, कहाँ लगाए। तो हम कहे तो कहा लेकिन हम गिनती जो है 99 से गिन रहे थे, तो मेरा 99 100 2 ही चक्कर में मेरा क्या हो गया, काम पूरा हो गया ना। तुम सही से बताया ही नहीं कि क्या करना है, तुम सही से बताया ही नहीं कि क्या करना है। तुम तो कहे क्या 100 चक्कर लगाना है, हम लगाए 100 चक्कर, बस हम गिनती कहाँ से गिन रहे थे, 99 से गिन रहे थे। ठीक है, तब ये अजीब है कि नहीं है थोड़ा। तो इसीलिए तुम कहोगे उससे तुरंत ही, देखो ऐसे नहीं चलेगा भाई, अगले दिन जब आना तो भैया गिनती 1 से गिनना, ऐसे न कर देना है 1 से। तो कहा ठीक है जी हम आते हैं, अगले दिन काम करेंगे, अब पूरा कर देंगे आपका, हम 1 से गिनती गिनेंगे। फिर जब अगले दिन आए तो भी देख रहे हैं उठनी चाहिए थी कितनी ईंटें, 1000 ईंटें, और उठी है ईंटें सिर्फ 100। हम कहे अब क्या हो गया भाई, तो कहा गिनता, हम कहे गिनती 1 से नहीं गिने, कहा गिनती 1 से गिने, लेकिन हम 1 गिन रहे थे, इस बार 2 नहीं गिन रहे थे, 11। और फिर क्या गिन रहे थे, 21। ऐसे ऐसे 10 चक्कर में मेरा क्या हो गया, 100 नंबर तक हम पहुंच गए और अपना काम क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तब फिर हम कहेंगे अरे यार ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें गिनती 1 से गिननी है और नंबर क्या करना है, 1-1 करके बढ़ाना है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, ऐसे बढ़ाना है। अब जब कहोगे तब अगले दिन कोई चालाकी वो नहीं कर पाएगा। अगले दिन देखोगे कि तुम्हारा काम क्या हो गया रहेगा, हाँ खत्म हो गया रहेगा। तो मतलब क्या क्या बताया तुमने, उसको बताओ सही से लूप लगाने के लिए। तुमने ये बताया कि स्टार्ट कहाँ करना, हाँ तुमने ये बताया स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, जैसे ये बोला स्टार्टिंग कहाँ से। फिर तुमने दूसरी बात बोली एंडिंग कहाँ, जैसे तुमने बताया ना 100 चक्कर लगाने हैं, 1 से गिनना है, 100 तक लगाना है। और फिर क्या बताया, एक बढ़ाना कैसे। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ लूप में क्या लिखा है यार, यहाँ भी कुछ अलग थोड़ी लिखा है, अपने लूप को देखो ध्यान से। फॉर लूप में क्या लिखा है, फॉर
यहाँ लिखा है int i बराबर 1, ये बताता है कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। अगर हम यहीं लिख दें, सोचो अगर हम यहीं लिख दें i बराबर क्या 99, तो अभी देखना तुम्हारा लूप बस कितनी बार चलेगा, 2 बार। तुम्हारा लूप कितनी बार चलेगा, सिर्फ 2 बार चलेगा। चला के देखो देर के सामने जब बढ़ाएंगे तो भी तो बढ़ के चलेगा। कौन सा, देर के सामने वही जो लगाए यहाँ पे 101 जो लगाए हैं, हाँ ये तो है, ये तो बात की बात है। मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, ये यहाँ 99 लिख दोगे तो स्टार्ट कहाँ से करेगा 99। तो इसीलिए देखो अभी चला के देखते हैं, ये देखो कितनी बार प्रिंट हुआ, सिर्फ 2 ही बार ना, क्योंकि इसका भी महत्व है कि आप लूप की स्टार्टिंग कहाँ से करते हो। तो हमने कहा इसीलिए क्या 1। दूसरी चीज ये बताता है कि लूप को कहाँ तक चलना है। जैसे हमने क्या लिखा है, पढ़ो, i इज लेस देन 101, मतलब लूप तब तक चले जब तक i की वैल्यू क्या रहे, 101 से कम रहे। 101 से कम कब तक रहेगा, 100 तक। भाई 100, 99, 98, 97, 95, 85, 90 सब क्या होंगे 101 से क्या होंगे, छोटे ना। तो ये बताता है लूप का क्या स्टार्ट, ये बताता है लूप का क्या एंड। और तीसरी चीज यहाँ क्या लिखा है, अच्छा ये बताओ क्या है, अगर हम यहाँ लिखें int x बराबर 10 और फिर लिख दें x बराबर x प्लस 5, तो क्या प्रिंट होगा 15 ना। x बराबर 10 है तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, x में क्या आ जाएगा 15, तो x 10 छोड़ देगा और 15 क्या करेगा ले ले। ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है, i बराबर i प्लस 1। शुरू में i क्या है 1 है, जब ये चलेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, अगली बार चलेगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो एक एक करके क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा ना अपने आप। अब देखो लूप चलता कैसे है, ध्यान से देखो सर। हाँ लेकिन आप जैसे इसमें बता रहे थे ना सेमीकोलन से लाइन खत्म होती है, हाँ, ये जो सेमीकोलन बीच में लगा है इसमें नहीं खत्म होता लूप का ना, ये समझ लो 3 अलग अलग लाइनें ही है। लो 3 बार, एक ये 3 लाइन हो गई, ये 3 लाइन कह रहे थे ना, चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो हाँ, हर सेमीकोलन का मतलब एक लाइन होता है। हाँ चलो वो भी बताते हैं, ग्रेटर देन लगा देंगे। अपने पहले तो ये समझो लूप चलते कैसे। जब तुम इसको रन करोगे सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले कहाँ आएगा फॉर लूप पे। जब फॉर लूप पे आएगा तो सबसे पहले ये चलता है, यहाँ चलेगा तो क्या हो जाएगा इन i बराबर 1, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इसके बाद अभी अंदर नहीं जाता लूप के, अब ये चेक करता है क्या जो i की वैल्यू है क्या है 1 है ना, क्या 1 101 से छोटा है, हाँ छोटा है ना, तब अब कहेगा अब हम लूप के अंदर जा सकते हैं। अगर ये कंडीशन मैच नहीं की तब ये लूप के अंदर जा नहीं सकता। तुमने बोला ना कि सर लेस देन नहीं क्या लगा दें ग्रेटर देन, अब क्या होगा, अब चला लो कुछ प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो देखो कुछ प्रिंट हुआ, आगे अगले लाइन पे, और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सबसे पहले वो क्या किया i बराबर 1, फिर i को मतलब 1 को 101 से कंपेयर किया। कंडीशन क्या है i इज ग्रेटर देन 101, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 101। तो ऐसा होता है दुनिया में, क्या 101 से बड़ा है, नहीं बड़ा है ना। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फिर वो लूप के अंदर नहीं जाएगा। और लेकिन अगर यही क्या लिखा हमने, अब कंडीशन मैच करेगी कि फुलफिल होगी कि नहीं होगी। अब कंडीशन सही बात बोले, i बराबर 1 और i 101 से छोटा है, हाँ i 1 है, 1 101 से छोटा है। अब ये लूप के अंदर आएगा और ये 4 चीजें प्रिंट करने के बाद देखे स्टार्ट चला, एंड चला, इसके बाद अब वापिस आएगा कहाँ जानते हो, इसको चलाएगा। और यहाँ क्या लिखा है i बराबर i प्लस 1, तो i की वैल्यू क्या थी 1 थी ना, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ मैच करेगा, क्या 2 101 से छोटा है, तो हाँ 2 101 से छोटा है, इसलिए लूप में अंदर
फिर जाएगा, फिर आएगा i बराबर i प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। फिर चेक करेगा क्या i एक 3 जो है 3 101 से छोटा है, हाँ i जो 3 है वो 101 से छोटा है। फिर आ जाएगा 4 5 6 7 8, इसी तरह से ये लूप धीरे धीरे चलेगा। जब i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 100। अब जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101। अब 101 क्या 101 से छोटा है नहीं, यही कंडीशन क्या हो गई ब्रेक हो गई और वो लूप से बाहर निकल आएगा। तो लूप में यही 3 चीजें होती हैं। एक देखो स्टार्ट बस एक बार चलता है, स्टार्ट बस एक बार चलता है, ये एंड और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट, कि कितने से बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक बार क्या चलता है स्टार्ट और एंड और इंक्रीमेंट बार बार चलते हैं जब तक कि ये लूप से बाहर न चला। इसलिए तो अभी चलाओ कितनी बार चल रहा है, कितनी बार चल रहा है भाई, देखो कितनी बार चला, 100 बार चला कि नहीं चला, देखो। अच्छा, अगर हम मान लो एक चीज और देखो, अगर हम यहां लिख दें i बराबर i प्लस 5, अब क्या होगा, अब कितनी बार चलेगा, देखो पहली बार एक चलेगा, i बराबर 1 होगा पहली बार, और 1 जो है 101 से क्या है छोटा है, लूप चलेगा पहली बार राहुल हाय हेलो, और ये बराबर बराबर क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या करता है, इसको चलाता है ना, तो i की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 101 से छोटा है, हाँ छोटा है। अगली बार क्या होगा 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 16 21, ऐसे ऐसे चलेगा तो 20 बार में क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा ना। वही है जो मजदूर था वो ईंटें गिनता और कहता एक के बाद 6 गिनता, 5 नंबर बढ़ाता, तब बताओ 100 चक्कर मारता वो, तब तो 20 चक्कर में क्या होता 100 का चक्कर अपना कंप्लीट कर लेता कि नहीं कर लेता। इस तरह से लूप चलते हैं। अब क्या आइडिया है इसका, अच्छा है। एक चीज और देखते हैं, और अगर ऐसे लिख दिए तो चलेगा कोड, नहीं चलेगा, क्योंकि याद रखना पहले स्टार्ट करता है, फिर कंडीशन मैच करता है तब अंदर जाता है, फिर इंक्रीमेंट करता है, फिर कंडीशन मैच करता है तब अंदर जाता है, फिर इंक्रीमेंट करता है, फिर कंडीशन मैच करता है तब तब तक अंदर जाता रहता है, उसी चीज को बार बार चलाता है एक लूप में, जब तक ये कंडीशन ब्रेक न हो जाए। जब तक ये कंडीशन ब्रेक नहीं होगी तब। अच्छा, ऐसा कभी हम गलती से लिख दे तो i बराबर i प्लस 0 ये लिख दें, अब क्या होगा, या हम कुछ न लिखें, या i बराबर i लिख दें या कुछ न लिखें, ऐसा जरूरी नहीं लिखना, नहीं लिखे। अब क्या होगा, अब कितनी बार चलेगा, एक बार। चलो चला के देख लेते हैं भाई, कैसे बोल रहे हो एक बार चलेगा। हाँ, अच्छा ये ग्रेटर देन लग गया है ना। हाँ, अब बताओ कितनी बार चलेगा, देखो अच्छा कितनी बार चल रहा है, ये रुकेगा ही नहीं, क्यों न, जब तक तुम्हारी बैटरी है तब तक चलेगा। हाँ? जब तक बैटरी है तब तक चलेगा, बिल्कुल, जब तक दुनिया है तब तक चलेगा। हैं, ये क्या लिखे हो तुम बताओ, तुम लिखे हो क्या i बराबर 1, और i क्या है 101 से क्या है, बंद कर देते हैं, i क्या है 101 से छोटा, हाँ i 101 है, 1 से छोटा है, यहाँ कुछ बढ़ा रहे हो, तो i तो हमेशा एक ही है ना, और 1 हमेशा 101 से क्या है छोटा ही है ना, तो ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इसी कंडीशन कभी ब्रेक होगी। अरे हम इतना लिख दें बस, भले लिखे i बराबर 1 और i लेस देन 2, मतलब कब तक चलना है, जब तक i की वैल्यू क्या है 2 से कम है, और i की वैल्यू तुम बढ़ा रहे हो कहीं, पहले तो लिख रहे थे ना i बराबर i प्लस 1,
तो एक एक करके आई की वैल्यू क्या हो रही थी, 1 2 3 4 बढ़ रही थी ना, अब तो बढ़ी नहीं रही है। आई तो फिक्स है क्या 1, और 1 हमेशा 2 से क्या है छोटा है, तो ये कंडीशन कभी ब्रेक होगी ही नहीं, ये लूप इसमें चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, ये कभी बंद ही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसका भी बड़ा रोल है जब हम लिखते हैं i बराबर i प्लस 1। अब कितनी बार चलेगा, i बराबर 1 एक बार चला, फिर आया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 क्या 2 से छोटा है नहीं है, तो लूप से बाहर हो जाएगा। कितनी बार चलेगा, सिर्फ एक ही बार चलेगा, 2 बार कहाँ से चलेगा। आ रही बात समझ में कुछ। अच्छा, अब यहाँ जो लिखे थे हम क्या 100, तो समझ गया तीनों का रोल, एक है स्टार्ट करने के लिए, एक है उसका एंड बताने के लिए, एक है किसके लिए इंक्रीमेंट करने के लिए। 3 चीज मेन लूप में होती हैं। अच्छा, एक चीज और करते हैं। अच्छा, वो पानी वाला यहाँ आता है, अच्छा अच्छा तुम लोग को एक चीज और दिखाते हैं। कई बार कहते हैं हमें क्या लिखना है, 2 का पहाड़ा, क्या लिखना है 2 का पहाड़ा लिखना है। एक तो है कि तुम वैसे लिखो 10 लाइन में लिखो, 2 दाम 20 10 बार लिखो। अब देखो हम लूप के सहारे सिर्फ 1 लाइन में लिखेंगे, कैसे, और लूप लगाया, इंट i बराबर क्या किया 1 किया, i इज लेस देन क्या किया 11, 10 तक जाना है तो लेस देन क्या कर दिया 11, और फिर लिख दिया i बराबर i प्लस 1 लिखते हैं ना, एक करके बढ़ाना है ना। तो एक चीज और आज से याद रख लो, कौन लिखता है i बराबर i प्लस 1, कोई नहीं, शॉर्टकट में चलता है i प्लस प्लस। i प्लस प्लस का मतलब होता है 8 का इंक्रीमेंट, 1 का इंक्रीमेंट। ठीक है, अब ये मत सोचना 2 का इंक्रीमेंट लगाना रहेगा तो 3 ठो लगा देंगे, ऐसा नहीं है। अगर 2 या 3 या 4 का इंक्रीमेंट करना है तो वही तरीका है, i बराबर i प्लस, जैसे 3 का करना है तो i बराबर i प्लस 3, लेकिन 1 का करना है i प्लस प्लस। कितने का पहाड़ा लिखना है 2 का, इसे लिखे बताओ, यहाँ लिखते हैं क्या 2 गुणे क्या लिखे, अरे 2 गुणे 2 लिख दोगे तो चलाएं, चलाते हैं क्या आया 10 बार प्रिंट तो हुआ, लेकिन 10 बार क्या प्रिंट हुआ 4। क्यों 10 बार प्रिंट हुआ 4, भाई देखो तुम 2 गुणे 2 कर रहे हो ना, ये तो बता दिया लूप कितनी बार चलेगा 10 बार, और 10 बार चला लेकिन अंदर क्या कर रहे हो 2 गुणे 2, तो हर बार तो उत्तरवा क्या आएगा 4 ही आएगा ना यार। अब लेकिन जरा ध्यान दो, यही दिमाग है कि अगर हम 2 की जगह लिख दें क्या i की वैल्यू तो बदल रही है ना, पहली बार 1 है, अगली बार 2 है, उसकी अगली बार 3 है, एक बढ़ रहा है ना इस इंक्रीमेंट की वजह से। अब देखो ये प्रिंट करके, हेलो मैं क्लास में हूँ, कहाँ पे नहीं, तो वहाँ उस टाइम हम मिलेंगे, अब वहाँ 5 बजे के आसपास। अच्छा, तो कल बात करेंगे सुबह। हाँ देखो मेरे भाई, देखो अब कितना, अब चला कि नहीं चला, चलाया कि नहीं अभी, अच्छा अभी नहीं चलाया, अब चलाओ। अब सही आया कि नहीं आया, क्यों सही आया, जरा देखो अपना कोड तो देखो, सब समझ में आ जाएगा क्यों सही आया। ये देखो, जब पहली बार लूप चलेगा तो i की वैल्यू क्या होगी 1 होगी ना, तो 2 गुणे क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा 2 एकन्नम 2। अगली बार चलेगा i प्लस प्लस, मतलब i की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो 2 गुणे i मतलब 2 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा 4। उसके अगली बार चलेगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा 6। तो इस i का इस्तेमाल करना सीखो। आप देखो लिख दिया कि नहीं, हमसे तुम कहो 2 का पहाड़ा, या कहो हमसे 500 का तो आसान है, 565 का पहाड़ा है, और वो भी कोई कहे 35 बार पढ़ना है, 34 बार या 35 बार पढ़ना है, 36 तक लिख दिया। अब रन करो, क्या होगा 565 गुणे 1, 565 गुणे
तो आएगा इसे 565, 1130 है ना, 1695, 2260 ऐसे बढ़ता जा रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये क्लियर है? लूप समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर वही काम आपको बार बार करना है, वही कोड बार बार चलाना है, तो बार बार कोड लिखने के बजाय उस कोड को कहाँ डाल दो? लूप के अंदर। और लूप अपने आप उतनी बार चलेगा जितनी बार उसको यहाँ पे बताया गया होगा, तो वो कोड भी अपने आप उतनी ही बार चलेगा। इसीलिए लूप का बहुत ज़्यादा यूज होता है। बिना लूप के काम करोगे तब तो कोड कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आओ इस पे आते हैं हम लोग। हाँ बोलो। मतलब 4 है तो 4 के चारों प्रिंट ना हो, मतलब कोई 10 बार हो, कोई 15 बार हो, नहीं होगा ऐसा। मतलब ये जान लो, लूप के अंदर आएगा तो लूप के अंदर जितनी भी लाइन लिखी होंगी उतनी लाइन आखिर चलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे भी थे उतनी लाइन, यहाँ पे 4 लाइन है तो 4 की चारों चलेंगी। अब लेकिन तुम मान लो ये तुम कह रहे हो कि सर हमको चारों क्या करना है, नहीं चलाना, मतलब कोई कम चले कोई 4, तब भैया वही एक रास्ता जो बताया गया है, कुछ इफ एल्स करके 3-5 करो कि कभी वो चले और कभी वो कौन चले न, जैसे कभी कोई चले और कभी कोई न चले, ये रोकने ये कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? इफ एल्स। तो लूप के अंदर भी लोग इफ एल्स लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि लूप के अंदर इफ एल्स नहीं लगता। लूप के अंदर भी क्या लगता है? इफ एल्स। इफ में क्या होता है? मान लो यही कोड डाल दो ऐसे, और एल्स में डाल दो क्या, ये डाल दो, तो क्या होगा? जब कंडीशन मैच करेगी तो राहुल प्रिंट होगा, नहीं मैच करेगी तो क्या प्रिंट होगा? हाई प्रिंट होगा। दोनों प्रिंट नहीं होंगे तो भले ऐसे ही इधर उधर करके कम कंट्रोल करो। अदरवाइज हाँ, अदरवाइज तुम ये सोचो कि लूप में चाहे, सुनो याद रखना, लूप में चाहे 1 लाइन लिखी हो चाहे 40 लाइन लिखी हो, अगर लूप 100 बार चलेगा तो 40 लाइन लिखी है तो 40 लाइन 100 बार चलेंगी ही चलेंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो भी आए थे पानी में होता है। हाँ हाँ, अगर राहुल का गया ऋषि की कोई मतलब ना कहीं कुछ नहीं, बस यही लिखना है आपको जो लिखना है। बाकी अंदर आपको अपना वो कोड लिखना है जो चीज़ आपको बार बार चलानी है। जैसे अब दिखाते हैं आपको, इसका एक रियल यूज पे आते हैं। ये बताओ, हम लोग यहाँ लीड स्पेस पे आ गए हैं कि नहीं आ गए? आ गए हैं। अच्छा, एक फंक्शनलिटी देखो जरा, एक ये फंक्शनलिटी देखो। अगर इसको चेक करें, इसको चेक करें, इसको चेक करें, इसको, कितने चेक बॉक्स हैं यहाँ पे? 4 नहीं, टोटल कितने हैं? टोटल हैं 20। कितने हैं? 20। हमको यही 20 चेक करने। तो एक तो रास्ता सिंपल है, हम क्या करें? राइट क्लिक करें और क्या करें? इंस्पेक्ट कर दें और 20 का अलग अलग क्या बना दें? एक्सपाथ, और 20 लाइन लिख दें। जरा ध्यान से देखना, ये टैग क्या है इसका? देखो इसका टैग क्या है, दिख रहा है? एक सेकंड, इसका जो एक मिनट, अपीयरेंस में जाओ और थीम जो है अब दिख रहा है? अब तो कुछ दिख रहा होगा ना। चलो ये देखो, इसका एक्सपाथ लिखे तो क्या लिखे बताओ? इनपुट, और टैग क्या है? टाइप, और नेम क्या है? सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी ना। एक्सपाथ क्या बनेगा? // इनपुट @ नेम = सिंगल कोट्स में क्या आ रहा भाई? 1/20 आ रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि इस पेज में ये जो नीचे 20 चेक बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? चेक बॉक्स बोलते हैं ना। ये 20 दिख रहे हैं, जिस डेवलपर ने बनाया है
उसने 20 के 20 को सेम नेम दिया है, तभी तो हम जब नेम का यूज कर रहे हैं तो यहाँ कितना आ रहा है, 1/20 आ रहा है। 1/20 आने का रीजन क्या है बताओ, 1/20 आने का रीजन क्या है, यही है ना, क्योंकि पेज पे 20 ऐसे आइटम हैं। और फिर तुम जरा चेक करके देखो, राइट क्लिक करके क्या करो, इंस्पेक्ट करो। अब बताओ इसका भी नेम क्या है, सेम है। इसको भी चेक करके देखो, इसका भी नेम क्या है, सेम है। मतलब जिस डेवलपर ने बनाया है उसने 20 के 20 को क्या दिया है, सेम ही क्या दिया है, नेम एट्रीब्यूट दिया है ना। अच्छा, लेकिन ये बताओ, अच्छा ध्यान देना क्या लिखने वाला, अगर हम यही लगा दें क्या है, क्या लगा दें, एक लूप कितनी बार चलाने के लिए, इन i बराबर 1 से लेके 20 चेक बॉक्स है ना, यहाँ लिख दें 21 और लिख दें i प्लस, ठीक। ध्यान देना, और क्या लिखने वाले हैं हम, ड्राइवर डॉट क्या लिखें, फाइंड एलिमेंट। अब यहाँ ये क्या मांग रहा है, अब यहाँ वही लिखे बाई डॉट एक्स पाथ। एक्स पाथ क्या है तुम्हारा, अच्छा उसके पहले एक चीज, दूसरी चीज भी देख लो पहले, यहाँ लूप लगा है, यहाँ तो लूप लगा है ना। अगर हमें मान लो हमें प्रिंट क्या करना है मालूम है, हम बता रहे हैं आपको, हमें यहाँ प्रिंट करना है राहुल 1 यादव, फिर राहुल 2 यादव। कैसे करें बताओ, हमें प्रिंट क्या कराना है, राहुल 1 यादव, राहुल 2 यादव, राहुल 3 यादव, ऐसे ही हमें 35 तक करना है। तभी तो हमने लूप लगाया है, 1 से लेके कहाँ तक लिखा है, 36 तक। कैसे करेंगे देखो, 1 मिनट, स्ट्रिंग रिजल्ट बराबर, देखो क्या लिख रहे हैं, राहुल प्लस i और प्लस यादव। तुम्हें पता है ना यार कि भाई अगर नंबर किसी स्ट्रिंग के साथ जोड़ोगे तो उसमें क्या होता है, वो जुड़ जाता है ना, कॉन्केटेनेट हो जाता है। अब जरा प्रिंट करके देखो ये क्या प्रिंट होगा, हुआ कि नहीं, बोलो। तो बहुत मुश्किल काम था ये, नहीं ना, कुछ ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाया भाई। राहुल यादव, राहुल 2 यादव, राहुल 3 यादव, ये बोलना लिखना था तो हमने जो यूज कर लिया किसको, आई को। हमें पता है आई की वैल्यू एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी, एक बार कितनी होगी, 3 होगी। तो ऐसा कर सकते हैं ना। अब जरा यहाँ आते हैं, क्या लिखा है, एक्स पाथ ये लिखा है ना, और यहाँ पे लिख दें क्या, डॉट क्लिक। अब क्या होगा बताओ, क्या होगा, रन करें, देखो ध्यान से। हम यहाँ लगा देते हैं क्या, एक ब्रेक पॉइंट, और डिबग मोड में इसे कर देते हैं क्या, और देखते हैं क्या। हाँ, नया ब्राउजर लॉन्च हुआ होगा ना। चला, समझने का फेर है यहाँ पे, देखना थोड़ा सा, दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखो आ गया, पेज खुल गया, जहां ब्रेक पॉइंट लगाया था वहां आके क्या हो गया, रुक गया कि नहीं रुक गया। चलो एक अंदर लगा देते हैं। अब चलेगा तो i बराबर क्या होगा, 1 होगा ना। लेकिन यहाँ अंदर क्या लिखे हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ देने के बाद क्या लिखे हो, डॉट क्लिक लिखे हो ना।
तो जाके पेज पे ढूंढेगा तो इसे कितने पेज पे कितने चेक बॉक्स मिलेंगे? 20। ये एक्स पाथ कितने लोगों से मैच कर रहा है? 20। लेकिन जब कुछ नहीं बताते हो तो 20 में किस पे काम करेगा? पहले पे। किस पे काम करेगा? पहले पे। अगली बार लूप चलेगा तो फिर किस पे काम करेगा? दूसरे पे। अगली बार लूप चलेगा तो नहीं, दूसरे पे कैसे करेगा? देखो देखो, पहला चेक बॉक्स इसने क्या कर दिया? चेक कर दिया। चाहो तो देख सकते हो चेक किया कि नहीं किया। पहला चेक बॉक्स क्या कर दिया? चेक कर दिया। लेकिन ये बताओ दोबारा किस पे क्लिक करेगा? दोबारा कौन सा एक्स पाथ लेगा? वही नंबर है ना, वही एक्स पाथ है ना। अब भी ढूंढेगा, कितने पाएगा? 20। और काम किस पे करेगा? पहले पे, क्योंकि एक्स पाथ भाई किस पे भाई, जिसे ये अगर 20 ये एक्स पाथ के 20 आइटम मिल रहे हो तो काम किस पे हमेशा करेगा? पहले पे ना। तो तुम देखना दूसरी बार क्या करेगा, देखो ध्यान से। दूसरी बार तुम देखना, ये है ना, देखो जरा, जैसे ही ये चलेगा देखो क्या हुआ, ये हट गया ना। क्यों हट गया? पहली बार चला तो इस पे क्लिक किया, दोबारा चला तो फिर क्लिक कर दिया तो हट गया। ऐसे ही ये चलेगा तो जरूर 20 बार, लेकिन 20 बार पहले वाले को ही क्या करता रहेगा? क्लिक करेगा, पहले वाले को ही हटाएगा। क्योंकि हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं क्या? एक एक करके 20 पे क्लिक कर दे। लेकिन ये हुआ नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? अब अगर यही तुम जरा सोचो, हम इंडेक्सिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे, और फिर इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम लिखते हैं क्या? आई। तो अब क्या होगा? जब पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1। तो किस पे काम करेगा? पहले पे। अगली बार चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? 2। तो किस पे काम करेगा? दूसरे पे, है ना। अच्छा एक चीज देखो, पक्का? तो हाँ, अरे पहले ये चला के देख लो, ये क्या प्रिंट करेगा हमको ये बताओ। या ऐसे, एक मिनट देखो ध्यान से सब, हम लोग ऐसे लिख देते हैं। बताओ हमें क्या प्रिंट हो? राहुल 1 यादव, राहुल 2 यादव होगा? चलाएं, देख लो। अरे यार, आई वैल्यू लेके आएगा वेरिएबल, और वेरिएबल कभी डबल कोट्स के अंदर नहीं रहता। डबल कोट्स में लिख दोगे तो अक्षर बन जाएगा ना यार। आई देखो, वेरिएबल की हमेशा पहचान है कि कभी वो डबल कोट्स में नहीं रहता। अगर वो डबल कोट्स में चला गया तो फिर वो वेरिएबल कहाँ रह गया? तब तो क्या बन गया? एक अक्षर बन गया। अब तो सिंपल क्या बन गया? वो एक अक्षर बन गया। तो भी देखो बार बार कितना प्रिंट किया, राहुल आई यादव, राहुल आई यादव, ऐसे कर रहा है ना। लेकिन अगर यही ऐसे कर दे तो अब सही है। अब ये आई वेरिएबल है, आई के पास वैल्यू है। याद रखना, वेरिएबल कभी डबल कोट्स के अंदर नहीं रहता। डबल कोट्स के अंदर रहेगा तब तो स्ट्रिंग की वैल्यू बन जाएगा ना यार। वेरिएबल कहाँ रह गया वो? तो वही सेम गलती आपने यहाँ भी की। आप लिख रहे हो आई, तो एकदम आई ही मान रहा है इसको। वो ढूंढेगा आई, तो पहला भी नहीं चलेगा। जैसे जाएगा आई, यहाँ कोई तुम कहोगे आई बराबर 1 है। अरे भाई साहब, इस आई में 1 नहीं है, इस आई में 1 नहीं है। ये तो आई सब क्या है? अक्षर है। ये स्ट्रिंग का क्या है? पार्ट है, ये अक्षर है। जैसे इनपुट, नेम, ये सब लिखा है, ये भी तो आई लिखा है। अरे भैया, ऐसे ही आई हो जाता तब तो ये वाला आई भी 1 2 3 4 हो जाता। और आई होता है नहीं ना। ये आई क्या है? अक्षर है। तुम चाहते हो अगर कि ये किसकी तरह काम करे? वेरिएबल की तरह। अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो हम क्या कर रहे हैं। अब परफेक्ट है, दिख रहा है? अब देखो ध्यान से, अब परफेक्ट है ये कि ब्रैकेट के अंदर अगर आपको आई को वेरिएबल की तरह लिखना है तो वो फिर डबल कोट्स में रह नहीं सकता। उसको कैसे रहना होगा? खुले में। अब तुम ये कहोगे सब ये ऐसे कर देंगे हम, तो ऐसे भी नहीं चलेगा यार। एक स्ट्रिंग हो, एक नंबर हो, कैसे जोड़ते हो? प्लस से ना। 2 स्ट्रिंग जोड़नी हो तो क्या यूज करते हो? प्लस ना। एक स्ट्रिंग और एक नंबर जोड़ना हो तो भी क्या यूज करते हो? प्लस। 2 नंबर जोड़ने हो तब भी क्या यूज करते हो? प्लस। तो मेरे भाई वही करो, यहाँ एक प्लस यहाँ लगाओ और एक प्लस यहाँ।
अब जरा इस कोड को क्या करें, टर्मिनेट करो, अब रन करो। थोड़ा ट्रिकी था ना, लेकिन ये दिमाग में रखो, आई अगर नील, अच्छा सबसे बड़ी बात इक्लिप्स तो कलर भी दिखा देता है यार। जब तक आई अक्षर था तब तक नीले रंग का था, जैसे ही वेरिएबल बना उसका कलर क्या हो गया, ग्रे कलर का हो गया कि नहीं। देखो अब कैसे काम करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा। सोचो 20 पे क्लिक करना था, हमें कोई 20 लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे 100 पे 100 चेक बॉक्स रहे होते, और अगर 100 के 100 को क्या करना रहा होता, हम चेक करना रहा होता, तो बस हम यहाँ पे क्या कर देते, 21 जगह लिख देते क्या, 101 अपनी आप ये लूप 101 बार चलता और एक एक करके 101 चेक बॉक्सेस पे क्या कर देता, ये क्लिक कर देता। लेकिन हाँ 100 पे क्लिक करना है तो 100 चेक बॉक्स वहाँ होने भी चाहिए। क्लियर है ये बात, कुछ समझ में आई। ये देख रहे हो, लूप चीजों को क्या कर देता है, बहुत आसान कर देता है। ठीक है, अब तुमसे अच्छा कोई कहे 20 चेक कर दिए हो, अब 20 जरा क्या करके दिखाओ, अनचेक करके दिखाओ, तो क्या करेंगे, फिर 20 लाइन थोड़ी लिखेंगे। अरे यार यही लाइन क्या कर देंगे हम, और बस। और 11 क्या होगा, ये जब 20 चलेंगे तो एक एक करके 20 पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, सब चेक हो जाएंगे। फिर 20 पे एक एक करके चेक करेगा तो सब क्या होते जाएंगे, अनचेक होते जाएंगे। क्लियर है ये, क्या क्या बताओ, ऐसे किसको, आई इज लेस देन 21 ही तो लिखा है। अगर ग्रेटर देन कर दोगे तब लूप नहीं चल पाएगा, क्योंकि लूप के बारे में बताया है, आई बराबर 1 करके अंदर नहीं जाता सीधे, पहले कंडीशन क्या करता है, चेक करता है। और कंडीशन क्या लिखी है, आई की वैल्यू 21 से ज़्यादा होनी चाहिए, और आई की वैल्यू शुरू में क्या है 1, 21 से ज़्यादा होता नहीं, इसलिए लूप में अंदर जाएगा ही नहीं, तुरंत बाहर निकल के आ जाएगा। इसीलिए ऐसे लिखा है। क्लियर है ये, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया क्या, थोड़ा सा आप इसके बारे में जान गए, लूप के बारे में, और ये टेक्निक पता चल गई, ये वाली है ना। ठीक है, सब संभाल के रखिए। अभी एक और नया कंसेप्ट बताएंगे, इसके बाद सारे कंसेप्ट हम जोड़ के यूज करेंगे कहीं और। ठीक है, अच्छा यार ये बताओ, हमको 10 नंबर, मान लो यहाँ कितने लोग बैठे हो, मान लो यहाँ 20 लोग बैठे, 20 लोगों की कुछ उम्र है, कोई 20 साल का होगा, कोई 22 साल का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 15 का होगा, मतलब 18 का होगा, ऐसे सबकी उम्र है यहाँ की नहीं है। हमें सबकी उम्र स्टोर करनी वेरिएबल में, तो क्या करें बताओ, एक ही वेरिएबल में रख दें, ऐसे रख दें क्या, इंट क्या एज, मान लो तुम्हारी लिख दिया 25। अब क्या करें, इनकी लिखनी है तो क्या करें, अगर हम लिख दें मान लो इनकी एज है क्या 22, तो हम क्या लिख दें, एज बराबर 22, तो क्या होगा, ये 22 ले लेगा और 25 क्या करेगा, छोड़ देगा, इनकी एज तो गायब हो जाएगी ना। तो बाद में तुम इनकी एज प्रिंट करा पाओगे, प्रिंट कराओगे तो क्या मिलेगी, किसकी एज मिलेगी, 22 ही मिलेगी ना, 25 नहीं मिलेगी ना। मतलब एक कंसेप्ट ये सोचो कि मेरे पास 20 नंबर हैं और हमें उनको स्टोर करना है, और उनको 20 को आगे चल के क्या करना है, यूज करना है, प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, लेकिन 20 के 20 की हमें ज़रूरत है। तो एक तो रास्ता ये है, हम क्या करें, अलग अलग वेरिएबल बना लेना, ऐसे बना दें इंट एज 1, इंट एज 2, इंट एज 3, या ऐसे बना दें इंट क्या नाम है तुम्हारा, प्रिंस, तो लिख दें इंट प्रिंस एज बराबर 25, इंट रमेश एज बराबर 22, ऐसे ऐसे कर दें। तो बताओ 20 लोगों की एज है तो कितने वेरिएबल यूज करेंगे, 20 ना, या तो 20 करें
और या तो एक ही वेरिएबल में अगर एक एक करके 20 बार डालेंगे तो अंतिम में क्या बचेगा, आखिरी वाला। अब हम चाहते क्या है, एक ही वेरिएबल में 20 को यूज कर, 20 को रखें और 20 में से कोई भी खत्म नहीं होना चाहिए। अब इसीलिए जावा में एक नया कंसेप्ट आया जो दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, जिसका नाम क्या है, एरे। अब कहोगे सर जी ये क्या होता है एरे? तो जावा में जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट है ना, वैसे एरे भी क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर आपको अब हम मान लो 20 लोगों का एज रखनी है तो देखो कैसे रखेंगे, क्या लिखेंगे, इन। अब नॉर्मल वेरिएबल में तो 20 वैल्यू रखी नहीं जा सकती, 20 वैल्यू रखोगे तो बचेगी कौन सी, आखिरी वाली। लेकिन एरे में रखा जा सकता है। एरे कैसे बनता है, कुछ एरे में कुछ नहीं लिखना है, एरे वैरे नहीं लिखना है, बस लगाना है क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। ये पहचान है किसकी, एरे। और यहाँ पे अब लिखते हैं क्या, एज, और एक लगाया क्या, ब्रैकेट। अब सबकी उम्र लिखते चलेंगे, 25, 22, चलो इतने लोग, कितने लोग की एज रखे हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हैं। चलो एक और रख देते हैं और एक और। अब कितने लोगों की एज, देख रहे हो, 15 वैल्यू हमने एक वेरिएबल पे क्या कर दी, स्टोर। यही है एरे। एरे जावा में वो कंसेप्ट है जिसके सहारे आप उस वेरिएबल पे एक से ज़्यादा वैल्यूज एक बार में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हो क्या कर रहे हो, हाँ वो भी लिख सकते हो, हाँ वो भी लिख सकते हो। लेकिन पहले ये देखो इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब बताओ कितनी एज है यहाँ पे टोटल, 15। कितनी एज है टोटल, 15। अच्छा ये रखता कैसे है, तो 15 के 15 वैल्यू कहाँ आ गई, एज के अंदर। अच्छा बताओ वेरिएबल में हम लोग वैल्यू क्यों रखते हैं, बाद में निकाल के क्या करने के लिए, यूज करने के लिए ना। तो पहले तो तुम आसानी से यूज कर लेते थे, लेकिन अब सवाल उठता है कि अब कैसे यूज करो। हेलो क्लास, स्क्वायर ब्रैकेट और क्या लिखा है, एज। अब हमको मान लो पहले वाले की एज निकालनी है जो कि क्या है, 25। तो देखो निकालते कैसे बताओ। अच्छा ये क्या है, एरे है ना, कैसे पहचानते हो ये एरे है, जहां पे वेरिएबल के आगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहेगा समझ जाना वही क्या है, एरे। एरे की यही पहचान है क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। अब एरे में से पहली वैल्यू अगर निकालनी है तो एरे का क्या लिखो, वेरिएबल का क्या लिखो, नाम लिखो और फिर क्या लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट लिखो और लिखो क्या, 0। जब 0 लिखोगे तो एरे की कौन सी वैल्यू मिलेगी, पहली। अगर हम यहाँ लिखते क्या, 3, ये गिनती 0 से गिनता है, 1 से नहीं गिनता। तो 3 अगर लिखेंगे तो मतलब कौन सी वैल्यू, चौथी वैल्यू। चौथी वैल्यू कौन सी है, 18। अच्छा ये बताओ इस एरे में कौन सी वैल्यू रखी गई है, देखो क्या बता रहा है, दो बातें हैं। देखो स्क्वायर ब्रैकेट से ये समझ में आ जाता है कि ये एरे है, इंट लिखने से ये समझ में आ जाता है कि ये जो एरे है वो किस टाइप का है, इंट टाइप का है। मतलब इसके अंदर वैल्यू कैसी रहेंगी, इंट टाइप की। तो एज 3 लिखो तो चौथी वैल्यू आएगी ना, चौथी वैल्यू क्या है, इंट ही है ना, एक वेरिएबल में स्टोर करो। वेरिएबल का नाम क्या रख देना, ए। तुम चाहो तो प्रिंट करके देख लो, ए में क्या प्रिंट होगा,
18 आ गया कि नहीं आ गया। अगर हमें निकालना हो ये वैल्यू, ये किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम यहाँ लिख दें इंट बी बराबर एज और क्या लिख दें 7, तो कौन सी वैल्यू आएगी, 8वीं। तो ये देखो एरे में ऐसे एक ही वेरिएबल के अंदर 15 वैल्यू रखी कि नहीं रखी, 15 वेरिएबल यूज किए नहीं। और जब हमको निकालना था तो एरे का नाम और 0 भेजेंगे तो क्या मिलेगा, पहला 1 भेजेंगे तो क्या मिलेगा, दूसरा 2 भेजेंगे तो क्या मिलेगा, तीसरा, और अगर 14 भेजेंगे तो क्या मिलेगा, 15वां, और 15 भेजेंगे तो 16वां। जबकि 16 वैल्यू यहाँ पे है नहीं, है कितनी, 15, और तुम भेज दोगे 15 तो कौन सी ले आएगा, 16वीं। तो जब भी 16 वैल्यू तो है ही नहीं ना, तब तुमको क्या दे देगा, एरर दे देगा, एक्सेप्शन दे देगा, कहेगा कि तुम एरे की औकात से ज़्यादा मांग रहे हो। एरे की औकात 15 तक की थी और तुम कह रहे हो क्या निकाल के ले आओ 16वां, जब बेचारे के पास 16वां है नहीं तो देगा कहाँ से तुमको। ये चीज़ यहाँ देख सकते हो। इंट सी बराबर एज और यहाँ क्या लिख दें 16, देखना ध्यान से, सब जगह पर एक पॉइंट लगा दीजिए। अब रन, और ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, हम लोग को अक्सर ढेर सारी वैल्यूज के साथ डील करना होता है। तो हम कितने वेरिएबल बनाएंगे, तो हम लोग किस कंसेप्ट का यूज करते हैं, इसी एरे का। एक एरे एक बार में कितनी वैल्यू रख सकता है अपने अंदर मालूम है, जितनी मन करे, चाहे 1 रखो, चाहे 1 भी मत रखो, और चाहे रख लो हजारों लाखों, एक ही वेरिएबल के अंदर 1 लाख वैल्यू स्टोर कर सकते हो। और जब मन करे उनको क्या कर सकते हो, नंबर भेज के निकाल सकते हो, 0 भेज के पहला, 5 भेज के छठवां, 10 भेज के 11वां। देखो जरा क्या करो, एक साथ नहीं निकलेंगे भाई, एक साथ कैसे निकलेंगे, एक साथ सारी लेके करोगे क्या, एक एक एज का यूज करोगे ना। अब देखो चला, देखो ए में क्या आया, 18 आया है ना, अच्छा इसीलिए देखो प्रिंट भी क्या होगा 18, और बी में क्या आएगा, एज 7 मतलब 8वीं वैल्यू आई थिंक क्या थी 23। अब यहाँ क्या लिखे हो, एज 16 का मतलब कौन सी वैल्यू निकालने की बात कर रहे हो तुम, 17वां। अब 17 वैल्यू है ही नहीं, तब आएगा यही एक्सेप्शन। हम तो 1-2 एक्सेप्शन बता चुके हैं आपको ना, एक नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन बताए हैं, आज एक इसको भी पढ़िए। क्या नाम है इसका, इस एक्सेप्शन का नाम क्या है, पढ़ लीजिए सब लोग ध्यान से, क्या नाम है, java.lang पढ़ना जरूरी नहीं है, मेन याद रखना है क्या, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये तब आता है जब आप एरे की लिमिट से ज्यादा उससे मांगते हो। जैसे उसके पास है 15 आइटम, तुम मांग रहे हो 17वां, कहाँ से दे बेचारा, तब वही कहता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब बाउंड्री से आप ज्यादा मांग रहे हो, जो कि हम दे आपको नहीं पाएंगे। आई बात समझ में आप कुछ, तो एरे में आप वैल्यू क्या कर सकते हो, अच्छा एरे में एक साथ मल्टीपल वैल्यू क्या कर सकते हो, रख सकते हो, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अच्छा अभी तुम पूछ रहे थे ना कि अगर हमें एरे की सारी वैल्यू चाहिए होगी तब हम क्या करेंगे, तो फिर वही तुम्हारी हेल्प कौन करेगा, लूप, कौन हेल्प करेगा, लूप। कैसे देखो, इंट क्या लिखे हैं, आई बराबर 1 लिखते हैं, आई इज लेस देन, कितने आइटम है टोटल, 15 ना। पहली बात तो देखो 15 है तो क्या लिखे हैं 16, और आई प्लस प्लस, और यहाँ लिखे क्या एज, और फिर क्या लिखे स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर यहाँ लिख दें क्या हम आई, क्या लिख रहे हैं हम
आई। अब बताओ, और यहाँ लिखते हैं क्या, इंट। अब क्या होगा तुम बताओ। अच्छा, जब लूप चलेगा पहली बार तो आई बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो एज 1 होगा तो कौन सी वैल्यू देगा, पहली की दूसरी, दूसरी देगा ना, पहली तो छूट गई ना यार। तो इसीलिए आई बराबर 1 से मत लगाओ इसको, कहाँ से करो, 0 तक। और टोटल कितने आइटम है बताओ, 15 ना। तो इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 14 तक ना। तो भाई यहाँ लेस देन 16 मत लिखो, लेस देन क्या लिखो, 15। और अब जरा प्रिंट कराओ। प्रिंट हुआ कि नहीं, आ गया कि नहीं आ गया। अगर एरे में 15 वैल्यू हैं और हमको एक एक करके सारी प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे भी क्या आया, हेल्प कौन किया, लूप। और मेन चीज थी ये आई लिखना। अगर यहाँ 0 लिख देते तो क्या होता, ये लूप तो चलता 15 बार, लेकिन हर बार क्या करता, एज 0, तो हर बार क्या लेके आता, वही 25 लेके आता ना। इसीलिए तो हमने क्या लिखा, आई, क्योंकि इसकी वैल्यू हर बार क्या हो रही है, बदल रही है। आई बराबर 0, आई बराबर 1, आई बराबर 2, इस तरह से यहाँ क्या करें, आई की जगह, अच्छा आई की जगह यहाँ पे, अच्छा हाँ बिल्कुल एकदम लिख सकते हो। आई, ये जो आई है ये वेरिएबल ही है, बिल्कुल माना गया है। ऐसा मत सोचना कभी कि आई लिखना है। चलो मेरा मन किया क्या लिख दिया, x, तब यहाँ पे भी क्या लिखेंगे x, तब यहाँ पे भी क्या लिखेंगे x, तब यहाँ पे भी क्या लिखेंगे x, परफेक्ट। लेकिन आई वर्ड ये जानते हो, जब प्रोग्रामिंग लोग शुरू में स्टार्ट किए थे तभी से एक जैसे घर घर है ना, परंपरा से चली आ रही आई यूज करने की। क्यों, आई का मतलब होता है इटरेशन, लूप में चक्कर लगाता है ना, और इटरेशन का भी मतलब क्या होता है, चक्कर। तो इसी वजह से लोगों ने आई वर्ड स्टार्टिंग में यूज किया, और धीरे 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 सबकी क्या आ गया, आदत में आ गया। जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ आई लिखा जाए, आप x लिखो, y लिखो, z लिखो, या हम कुछ भी लिख दें यार। हम यहाँ वेरिएबल का नाम लिखते हैं नम, तो हमें भी यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, नम। यहाँ भी लिखना पड़ेगा क्या, नम, और यहाँ भी लिखना पड़ेगा क्या, नम। सही, आई सिर्फ एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, यहाँ 15 लिखे हो ना, 15 लिखना पड़ रहा है ना। 15 कैसे लिखे हम लोग, गिन गान के लिखे कि नहीं, कि भाई 15 थे, अगर एक आध कम हो गए तब अब तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, लेस देन 14, मतलब 13 तक जाएगा ना, क्योंकि 14 आइटम है तो इंडेक्स नंबर कहाँ तक होगा, 13 तक। तो यार ये बार बार हमको लिखना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक चीज सब लोग और देखो, एज क्या है, एक एरे है ना, एरे के अंदर कितने आइटम है, कितने हैं इसमें, 14 ना। तुम्हें गिनना नहीं है, एरे का एज डॉट करोगे, एक मिलेगा क्या, लेंथ। लेंथ आपको अपने आप बता देगा कि उसमें 14 है कि 15 है कि 50 है कि 100 है, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। देखो लेंथ कॉल किए, देख दो ये मिल गया क्या, इंट क्या मिल गया, और यहाँ 15 14 जो लिख रहे हैं इसकी जगह क्या लिख दे। अब बढ़िया है ना, कल को 15 होंगे तो 15 के लिए चलेगा, 20 होंगे तो 20 के लिए। चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये बढ़िया तरीका है कि नहीं। तो आप एरे जान गए, एरे से वैल्यू निकालना जान गए, और एरे में कितने आइटम हैं उनका काउंट निकालना जान गए। और सबसे बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है एरे। यार हम लोग के पास अक्सर 50 सैकड़ों वैल्यू रहती है, उनके साथ डील करना होता है, तो हम 100 वेरिएबल थोड़ी बनाते हैं। हम लोग दिमाग लगा के क्या बनाते हैं, एक एरे में 100 को डाल के, और जब निकालना होता है 0 1 2 3 पे क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, जरा इसकी प्रैक्टिस करो, आज डिस्टर्बेंस भी